मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। भारत में मूल निवासी बहुजन समाज को हमेशा द्विजों द्वारा प्रताड़ित किया गया है। विदेशियों ने यहाँ के मूल निवासियों को संपत्ति और शिक्षा से काफी दूर रखा ताकि वो समाज के मुख्य धारा से हमेशा बाहर रहे। वर्ण व्यवस्था के सबसे निचले पायदान में रखकर यहाँ के मूल निवासियों से उन तमाम मूल अधिकारों को छीन लिया गया जो हर इंसान को एक सामान्य जीवन जीने के लिए जरूरी होता है। 26 जनवरी 1950 में इस देश में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के उद्देश्य से संविधान को लागू किया गया। इसके साथ ही यहाँ के मूल निवासियों को वो तमाम अधिकार मिले जो कभी उनसे छीन लिए गए थे। संविधान में जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। सीधे सीधे शब्दों में कहे तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन जितना यहाँ के मूल निवासियों का अधिकार यहाँ की जमीन, संपत्ति, नौकरियों आदि चीजों में होनी चाहिए उतनी हुई नहीं। संविधान लागू होने के बाद यहाँ के मूल निवासियों के लिए पूर्ण रूप से शिक्षा का रास्ता खुला। लोग जागरूक हुए और समाज के बुद्धिजीवियों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद किया, जिसके कई परिणाम निकले। उनमें से एक यह रहा कि इस समाज के पास भी थोड़ी बहुत जमीनें आई जो कभी इनसे छिन गई थी, लेकिन अब उन जमीनों पर भी द्विजों की नजर है। गैर कानूनी तरीकों से उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं। हाल ही में हुई खुलासे से यह सामने आया कि उत्तर प्रदेश अयोध्या में 1996 में अनुसूचित जाति की भूमि को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को हस्तांतरित किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार आज से करीब 30 साल पहले 1992 से 1996 के बीच महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने बरहटा माझा गांव और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूमि खरीद की थी। इनमें से 21 बीघा लगभग 52,000 वर्ग मीटर जमीन ऐसे थे जिसे अनुसूचित जातियों से खरीदने के लिए भूमि कानून का पालन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता के अनुसार कोई भी गैर अनुसूचित जाति बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से किसी अनुसूचित जाति से जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन ट्रस्ट ने अपने एक कर्मचारी रोंघई के नाम से भूमि खरीद ली। 22 अगस्त 1996 को इसी रोंघई ने ट्रस्ट को पूरी 52,000 वर्ग मीटर जमीन 10 रुपए के स्टैंप पेपर पर दान में दे दी। इस तरह ना तो जमीन की प्रकृति बदली गई और न ही राजस्व स्टैंप चुकाया गया। इस भूमि हस्तांतरण की कथित अवैधता सितंबर 2019 में तब जिला प्रशासन के संज्ञान में आई थी जब MRVT के अनुसूचित जाति भूमि के खंड बेचने शुरू किए। तब ट्रस्ट को जमीन बेचने वाले अनुसूचित जाति में से एक ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से शिकायत की थी कि उनकी जमीन को अवैध रूप से स्थानांतरित किया गया था। उनकी शिकायत पर फैजाबाद के अतिरिक्त आयुक्त शिव पूजन और तत्कालीन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गोरेलाल शुक्ला की एक जांच कमेटी बनी। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि 1 अक्टूबर 2020 को तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने इस समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी, जिसमें MRVT और कुछ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ गैर रजिस्टर्ड दान अभिलेख डीड के जरिए अनुसूचित जाति के व्यक्तित्व की भूमि को अवैध रूप से स्थानांतरित करने के लिए कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इसे 18 मार्च 2021 को अयोध्या संभागीय आयुक्त MP अग्रवाल द्वारा संस्तुति दी गई थी और अंततः 6 अगस्त 2021 को ARO अदालत में 22 अगस्त 1996 के सुधार के आदेश और राज्य सरकार को उक्त भूमि वापस करने के लिए एक मामला दायर किया गया था। अयोध्या की सहायक रिकॉर्ड अधिकारी अदालत ने 22 अगस्त 1996 को लगभग 21 बीघा अनुसूचित जाति भूमि को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को हस्तांतरित करने के सरकारी आदेश को अवैध घोषित कर दिया है। अयोध्या की राजस्व अदालत ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया को अवैध बताते हुए उक्त जमीन को राज्य सरकार को सौंप दिया है। अब सोचिए, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की जमीन खरीदने के लिए इसी समाज के शख्स को बहला फुसला कर उपयोग किया गया।
ट्रस्ट में कार्यरत रंघोई एक अनुसूचित जाति का था, जिसको इस पूरे अवैध खरीद बिक्री में एक मोहरा बनाया गया और अनुसूचित जातियों को 21 बीघा जमीन ट्रस्ट के नाम पर कर लिया गया। फिर लौटूंगी कैसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।